चैनल स्टडी बाय एग्जाम में आप सभी समस्त सम्मानित साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ देश के उन वीर जवानों को यह वीडियो समर्पित है जो अपने देश को रक्षा करना चाहता है, वह इस वीडियो में बन के अपना देश जज्बा कायम रखें। तो बहुत बड़ी वैकेंसी के साथ हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपको एसएससी जीडी की वैकेंसी के बारे में नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। तो वैसे भी आप लोग जानते होइएगा कि आर्मी 4 वर्ष का 6 वर्ष का कुछ इस प्रकार से उलटफेर कर रहा है। तो इस दरमियान यह जो एसएससी जीडी वैकेंसी है इसमें आपको 60 साल का जॉब फिक्स मिलने जा रहा है। तो अपने आप को इस वैकेंसी में झोंक दें। तो चलिए हम इस वैकेंसी के पूरे बायोडाटा को आपके नज़रों के सामने मुखातिब कराता हूँ। यह वीडियो देखिए एसएससी जीडी वैकेंसी 2022 इससे पहले जो आया था 25,000 कुछ करके, उसका अभी तक बहाली प्रक्रिया चलिए रहा है। उसी बीच एक बहुत बड़ा खुशखबरी लेके आ गए हैं हम लोगों के बीच एसएससी जीडी वैकेंसी। इस बार जो कुल पोस्ट होगा 84,405 पोस्ट। इस बार जो कुल पोस्टों की संख्या कितना है 84,405 पोस्ट। लेकिन इससे पहले वैकेंसी में हम लोग 25,000 कुछ सीट के लिए लड़ रहे थे अपना एक सीट पक्का करने के लिए। लेकिन इस बार 84,405 सीट है आपके पास। आप फर्स्ट चॉइस के बारे में सोचिए, बल्कि नौकरी के बारे में नहीं सोचिए। तो इसी दरमियान चलिए इसका जो अप्लाई डेट है वह है 10 दिसंबर 2022 से 19 जनवरी 2023 के बीच में क्या होगा 2023 के बीच में क्या होगा, फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं सरकारी वेबसाइट पे जाके। एसएससी जीडी वैकेंसी 2022-23 है। पोस्ट 84,405 पोस्ट है। अप्लाई करने का डेट आपको 10 दिसंबर 2022 से लेके 19 जनवरी 2023 तक आपका एप्लीकेशन अप्लाई किया जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका जो एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी मतलब जो क्वालिफिकेशन है, वह क्वालिफिकेशन कितना है 10th पास है। क्वालिफिकेशन कितना है, मात्र 10th पास है। अगर आप 10th पास हैं तो आप अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश की सेवा करने के लिए आप इसमें जान झोंक दीजिए। ज़्यादा एजुकेशन की भी ज़रूरी नहीं है, मात्र 10th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे और अपने आप को देश सेवा में न्यौछावर अपने आप को समर्पित कर पाएंगे। इसका जो एज लिमिट काउंट जो किया जाएगा, इसका क्या है, एज लिमिट जो काउंट किया जाएगा वह काउंट कब किया जाएगा 1 जनवरी 2023 से। कितना काउंट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 से। इसलिए कि 6ठा महीना में अगर नोटिस जारी होता तो दूसरी बात था, लेकिन यह नोटिस 6ठा महीना के बाद आया है। तो इसीलिए यह 1 जनवरी 2023 से आपका क्या होगा, एज काउंट होगा। ठीक है, एज काउंट होने के बाद आपको पूरे चीज़ इसमें मिलने जा रहा है, जिसमें आपका एज लिमिट है वह होगा 18 से 23। एज लिमिट कितना है 18 वर्ष से 23 वर्ष तक। यह जनरल का है। यह कितना किसका है, जनरल का कितना है 18 से 23 वर्ष तक एज होना चाहिए। प्लस रिलेशनशिप है, प्लस क्या है, एज रिलेशन से है। एज रिलेशंस कितना है, ओबीसी का 3 वर्ष, एससी एसटी का 5 वर्ष। ओबीसी का 3 वर्ष है, कितना है, ओबीसी का 3 वर्ष और एससी एसटी का 5 है। ओबीसी का 3 और एससी एसटी का 5 है। ठीक है, अब 84,405 सीट है। तो इसमें हम लोग पोस्ट वाइज देख लेते हैं कि किस पोस्ट में कितना है। वैसे पूरे पोस्ट अच्छा है। अगर आप आर्मी के लिए देश सेवा करना चाहते थे
तो आर्मी से आगे आकर के हमारे देश के वीर जवान बीएसएफ लड़ते हैं, जो बहुत बड़ी पावरफुल अपने आप में फोर्स डिपार्टमेंट है भारत देश के लिए। तो चलिए देखते हैं, यह पोस्ट वाइज है और यह सीट डिटेल्स है। पोस्ट वाइज है यह और यह सीट डिटेल्स है, जिसमें फोर्स का नाम है यह जो किस किस विभाग का है और यह सीट का नाम है। ठीक है, सीट है यह। यहाँ है असम राइफल, कितना है असम राइफल। इस 84,405 सीट के अंदर जो असम राइफल का जो संख्या दिया गया है वो है 9,659 वैकेंसी है। असम राइफल में कितना सीट है? 9,659 वैकेंसी खाली है अभी असम राइफल में। उसके बाद आ जाता है बीएसएफ, देश के प्रमुख सेना वीर जवान जो आर्मी से भी आगे यह रहते हैं, तो यह है बीएसएफ। बीएसएफ का जो सीट है वो है 19,254। कितना है बीएसएफ का जो सीट अभी खाली है फिलहाल, वह कितना है 19,254 सीट बीएसएफ का खाली है। उसके बाद आपका आ जाता है सीआईएसएफ, फोर्स का क्या नाम है? सीआईएसएफ। बहुत अच्छा जॉब है इस पूरे बहाली के अंतर्गत। इसका जो सीट है आपका 10,918 सीट है। 10,918 सीट किसका वैकेंट खाली है? सीआईएसएफ का। सीआईएसएफ का कितना सीट खाली है? 10,918 सीट खाली है बच्चा। उसके बाद सीआरपीएफ, बहुत घातक फोर्स डिपार्टमेंट है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का सीट कितना खाली है? 29,985। 29,985। यह हर एक बहाली में देखा गया है कि अगर एसएससी जीडी का बहाली आता है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सीट आपको मिलेगा वह मिलेगा सीआरपीएफ। सीआरपीएफ में, जिसमें आपको यहाँ देखने को मिलता होगा 29,985, लमसम 30,000 बहाली सीआरपीएफ में। तो आप अपना सीट जरूर पक्का करें और देश सेवा करने की पूरे जज्बा के साथ इसमें लगे। और दूसरा फोर्स है आईटीबीपी। दूसरा फोर्स क्या नाम है? आईटीबीपी। जो आईटीबीपी का सीट कितना खाली है? 3,187। आईटीबीपी का सीट कितना है? 3,187। जो बहुत बड़ी कठिनाइयों से अपने देश को तिब्बत पे रक्षा करते हैं, इनका सीट है 3,187 सीट है। उसके बाद आ जाता है एसएसबी। एसएसबी बहुत अच्छा जॉब है, क्वालिटीदार जॉब है एसएसबी, जिनका सीट है 11,402। एसएसबी कितना है? 11,402। तो यह आपके पीछे आगे जो देख रहा है यह क्या चीज़ है? आपका पूरे सिलसिला एक बार फिर से देख लीजिए। यह है 2022-23 का वैकेंसी, जिसमें आपको टोटल पोस्ट 84,405 सीट है। अप्लाई डेट 10 दिसंबर 2022 से 19 जनवरी 2023 तक आपका अप्लाई होगा। एलिजिबिलिटी है 10th पास क्वालिफिकेशन। एज लिमिट आपको 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। जनरल का है 18 से 23, उसमें मतलब एज भी रिलेशंस है। ओबीसी का 3 वर्ष और SC ST का 5 वर्ष इसमें दिया गया। उसके बाद पोस्ट वाइज हम देख लिए, सीट डिटेल्स भी देख लिए। फोर्स का नाम है, सीट का नाम है। असम राइफल में है 9,659 सीट है। ठीक है। उसके बाद आपको बीएसएफ में 19,254 सीट है। सीआईएसएफ में 10,918 सीट है। उसके बाद आपका सीआरपीएफ में 29,958 सीट है। उसके बाद आईटीबीपी में 3,187 सीट है। उसके बाद आपका एसएसबी में आपका 11,402 सीट है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रिटेन सिलेबस पर। हम लोग कहाँ आ जाते हैं? चयनित प्रक्रिया पर। रिटेन सिलेबस पे हम लोग आ जाते हैं। रिटेन सिलेबस को गौर से समझने की बात है। अगर अभी से आप लोग इस चैनल के माध्यम से अगर तैयारी करते हैं और हम लोग पूरे जोश और जज्बा के साथ आपको तैयारी में अभी से लग गए हैं, तो पहले हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। सिलेबस है आपका बच्चा, जो सिलेबस है यह है कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपको कितना रहेगा? 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 100 मार्क्स का होगा और आपको यह
एग्ज़ाम सेंटर पर 90 मिनट समय मिलेगा। कितना मिनट समय मिलेगा आपको? 90 मिनट समय मिलेगा। 100 मार्क का क्वेश्चन होगा, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, 100 प्रश्न होगा, 100 नंबर का होगा और 90 मिनट में आपको एग्ज़ाम देना है। तो चलिए हम लोग देख लें कि आखिर कौन कौन फैकल्टी से कितना प्रश्न आने वाली है, वह फिक्स हम लोग डिटेल्स आपके बीच रखना चालू कर दिए हैं। इसमें आपका जो निगेटिव पर्सन है, यह निगेटिव पर्सन कितना है? निगेटिव पर्सन जो है आपका 0.25। निगेटिव पर्सन कितना है? 0.25, मतलब 1/4 आपको कितना है? निगेटिव मार्क भी है। अगर आप 4 गलत करते हैं तो सही में से आपका 1 नंबर कट जाएगा। ऐसा इससे पीछे जो बहाली 25,000 कुछ करके आया है उसी में यह नियम सरकार पारित किए हैं। इससे पीछे ऐसा कोई इसमें निगेटिव नहीं था, लेकिन इससे पीछे चालू कर दिया है और इस बार भी पूरी होने की संभावना है। तो चलिए निगेटिव मार्किंग आप देख लिए 1/4 है। 4 प्रश्न गलत करिएगा तो एक सही उत्तर में से आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। कितना? 1 अंक काट लिया जाएगा। कितना गलती कीजिएगा? 4 प्रश्न गलती कीजिएगा तो ठीक है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं हम सिलेबस के बारे में। सिलेबस है आपका जीके, जीए और सीए, मतलब जीके, जीएस और करंट अफेयर से। जीके, जीएस और करंट अफेयर से आपको कितना पूछा जाएगा? 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 25 मार्क का रहेगा। कितना मार्क का रहेगा? 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 मार्क्स का रहेगा। और उसके बाद आ जाता है मैथ। मैथ में भी आपका 25 क्वेश्चन रहेगा और 25 नंबर का रहेगा। कितना नंबर का रहेगा? 25 नंबर का रहेगा। 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। तो उसके बाद आ जाता है रीजनिंग। उसके बाद क्या आ जाता है? रीजनिंग। रीजनिंग में आपको क्या होगा? 25 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग में क्या है? 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का होगा। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पीछे एक इंटरेस्टेड फैक्ट यह आता है कि आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक चूज कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर पाए, जिसमें आप अच्छा ब्रेन की क्षमता को पहचान पाए, वह आप 2 में से कोई एक चूज कर सकते हैं। अगर आप हिंदी अच्छा करते हैं तो हिंदी लीजिए, अगर आप इंग्लिश अच्छा करते हैं तो इंग्लिश लीजिए। लेकिन इंग्लिश से अच्छा होगा हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए, और अदर के लिए तो जैसे इंग्लिश भी चलेगा। तो चलिए आपके अपना खुशी के पीछे यह डिपेंड करता है कि आप हिंदी लेते हैं कि इंग्लिश। लेकिन आप हिंदी लीजिएगा फिर भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, अगर आप इंग्लिश भी लीजिएगा फिर भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। तो यह आपका सिलेबस हो गया। सिलेबस क्या हो गया? जीके, जीएस, करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपको जीके, जीएस, करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद मैथ में आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद रीजनिंग में आपका 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में से आप कोई एक विषय चूज कर सकते हैं जिसमें 25 नंबर 25 मार्क्स का रहेगा। तो यह आपका पूरा सिलेबस हो गया। अगर आप सफलतापूर्वक अपने देश को सेवा करना चाहते हैं तो आप इस चैनल पे बने रहिए और 1 to 1 कंटेंट आपको प्राप्त होगा। अगर आप पूरे भारत के मास्टर को सुन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप इस चैनल को सुन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इक्वल टू पूरे भारत के मास्टर को देख लिए। कारण खुद हम इसका मतलब तैयारी करते हैं और हम पूरे मास्टर को देखते हैं। अगर आपको उसी पूरे मास्टर में से आपको निचोड़ एक दिया जाता है आप तक कि कंटेंट अच्छा रहे, इसलिए आप इस चैनल के माध्यम से तैयारी जितना हो सके जम के कीजिएगा। इसका 110% गारंटी है कि आप ज़रूर सक्सेस हो जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ और आगे विशेष बात कर लेते हैं। विशेष बात यह कर लेते हैं कि इससे पीछे जो बहाली अभी हम बात कर रहे थे कि 25,000 कुछ सीट पे बहाली हुआ था, जिसमें हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर मतलब पीछे बहाली का कुछ स्टेट वाइज कट ऑफ जो हमको प्राप्त हुआ है विकिपीडिया के अनुसार, उसके अनुसार हम आप लोगों को कुछ मुताबिर करा रहा हूं, जिसमें स्टेट है, क्या है? स्टेट है। उसके बाद यूआर है जनरल, उसके बाद ईडब्ल्यूएस है, उसके बाद ओबीसी है, उसके बाद एससी है, ठीक है, उसके बाद एसटी है।
बिहार का जो कट ऑफ था, बिहार का कट ऑफ था 56.81। बिहार का कितना कट ऑफ था? 56.81। जनरल का कितना था? बिहार से 56.81। EWS का था 51.54। बिहार का बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद OBC का था 55.53। OBC का कितना था? 55.53। SC का आपका कितना था? 40.56। SC का कितना था? 40.56। और वही ST का कितना था? 61.38। ST का कितना था? 61.38 है। यह बिहार का कट ऑफ है आपके सामने। मतलब जनरल का अगर आप 60 स्कोर कर पाते हैं इस भी आगे यह बहाली के अंतर्गत, तो आपका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। वह चॉइस वाला सीट नहीं मिलेगा, लेकिन नौकरी पक्का मिल जाएगा आपको अगर 60 स्कोर कर पाते हैं तब। बिहार से 56.81 था तो सीट बढ़ा है, कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो अगर आप 60 प्लस करते हैं तो आपका एक सीट पक्का है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बिहार के बाद यूपी। यही दो राज्य तो है, यही दो राज्य तो है जो पूरे बहाली का नंबर सिस्टम ही चेंज कर देते हैं। यही दो राज्य है। यूपी आ गया। यूपी में आपका जनरल आदमी का था 64.22। 64.22 किसका था? जनरल कैटेगरी का 64.22 था। EWS का 59.62 था। EWS का 59.62 था। OBC का 63.39 था। OBC का कितना था? उत्तर प्रदेश का बात कर रहे हैं, 63.39 था। उसके बाद SC में था 55.49। 55.49। वही ST में आ जाता है 50.08। ST में कितना आ जाता है? 50.08 आ जाता है। 50.08 आपका आ जाता है ST में 50.08। उसके बाद उत्तराखंड की बात करते हैं हम। किसके बात करते हैं? उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में आपका जनरल का था 62.13। जनरल का कितना था? 62.13। और EWS का था 57.59। EWS का कितना था? 57.59। OBC का था 59.17। OBC का कितना था? 59.17। SC का था 51.68। SC का कितना था? 51.68। वही ST का सीट हमको कन्फर्म नहीं प्राप्त है। ST का क्या है? कन्फर्म नहीं प्राप्त है सीट, ठीक है, इसीलिए यह वैकेंट है। उसके बाद आ जाता है आपको कहाँ, आगे बढ़ते हैं कुछ हम आगे आपको झारखंड। कहाँ आ गए हम लोग? झारखंड स्टेट का जो कट ऑफ रहा वह हम आपको बताने जा रहे हैं। वह है आपका झारखंड का। झारखंड में आपका जनरल का 52.35 है। जनरल का कितना है? 52.35। और उसके बाद EWS का है 25.9। 25.9 समझिए, इतना पर भी नौकरी मिल रहा है। उसके बाद झारखंड का जो कट ऑफ है वह है OBC का 53.11। 53.11 OBC का है। SC का है 40.11। SC का कितना है? 40.11। और ST का कितना है? 46.81। ST का कितना है? 46.81। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें जनरल का आपका था 31.94। 31.94। उसके बाद EWS का था 25.03। उसके बाद OBC का था 25.01। उसके बाद SC का था 37.16। उसके बाद ST का है 20.01। ST का कितना है? 20.01। ST का कितना है? 20.01 ST का है। तो यह पूरे सिलसिला जो आपके स्क्रीन पे हम जो दिखाने की प्रयास किए हैं उसमें आप गौर से देखने की प्रयास कीजिएगा, तो आपको यह लगा होगा कि या तो बिहार का कट ऑफ ज़्यादा है या नहीं तो उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है। यही दो राज्य तो तय करता है केंद्रीय बहाली का जो यह कितना ऊपर जा सके। यही दो राज्य है जो आपका बाद बाकी जितना भी राज्य है आप देख रहे हैं, यहाँ पे देख पाते होइएगा कि 25 नंबर पर भी सिलेक्शन हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, 25.03 पर भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ आप गौर से देखिएगा, बिहार का देखिए कहीं आपका मतलब 60 से नीचे है ये नहीं है। देखिए जनरल का कम है लेकिन ST का ज़्यादा है, वही है। उसके बाद OBC का देखिए 55.53 है। तो अगर किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग्स कर रहे हैं, अगर बिहार राज्य में हैं, तो आप 60 प्लस स्कोर कर पाते हैं तो आपका यह भारत की
सेवा में आपका चयनित कर लिया जाएगा। तो चलिए, आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे और यह नोटिस के दरमियान आप अभी से और आज से इस चैनल के माध्यम से आप A to Z जानकारी के अनुसार आप तैयारी करिएगा और 110% आपको सफलता की पूर्ण गारंटी आपको दिया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग अगर स्टडी बाय एग्जाम के इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। और किस टॉपिक पे पहले हम लोग SSC GD के सिलेबस कंप्लीट करें, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने इच्छा को प्रकट कर पाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत, लव यू।